तो हमारा रेड हॉट सेल गुरु शो बिल्कुल वहीं पे है जहां हमने आपको प्रॉमिस किया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की कवरेज, ये हमारा स्पेशल शो 2 है। लेकिन बहुत कुछ इंडिया में भी हो रहा है, इंक्लूडिंग सैमसंग का S10 फोन का लॉन्च। 3 अलग अलग वर्जन है इसके। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, जब हम लोग रिव्यू करेंगे, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। इस शो में होगा गैलेक्सी S10 प्लस का टेस्ट और दिखाएंगे इससे जुड़ी सभी खास बातें। बार्सिलोना की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में छाई रही 5G टेक्नोलॉजी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत की सेंट्रिक ने किए खास शो, 5 फोन्स किए गए लॉन्च। तो शुरू करते हैं। हमारी टॉप स्टोरी है सैमसंग का गैलेक्सी S10। 3 अलग अलग वर्जन इंक्लूडिंग एन ई वर्जन, उसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको काफी कुछ दिखा चुके हैं इस फोन के बारे में, लेकिन द रीजन आई एम शोइंग यू एन अनबॉक्सिंग इज के काफी कलर्स के बारे में बात हुई थी, बट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट द व्हाइट विल कम टू इंडिया। तो ये है हमारे पास व्हाइट। रिव्यू यूनिट जब हमारे पास पहले आया था वो ब्लू कलर में था। सो आई वांट टू शो यू दिस व्हाइट। So as we can see, the rest of it is all the same. बिल्कुल वही चीज है, but now to get that color out. तो आप देख रहे हैं ये है इसका white। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है। आप देख रहे हैं मैजिकली एक और फीचर है इसका कि मैं अपने फिंगर्स इसके पास रखता हूं तो इट ऑटोमेटिकली फ्लोट करता है। नहीं, आई एम जस्ट होल्डिंग इट विद द प्लास्टिक टैग। तो आपने देखा ये है व्हाइट कलर का फोन यहाँ पे। लेकिन इस फोन के बारे में अगर हम लोग टॉप रीजंस व्हाई दिस फोन इज अ ग्रेट फोन, पहली चीज सैमसंग ने काफी अग्रेसिव प्राइस में इसको निकाला है। दे हैव केप्ट दैट अग्रेशन इन द इंडियन मार्केट। वो 1,90,000 80,000 वाली बातें नहीं की उन्होंने। दे प्राइस्ड इट क्वाइट अग्रेसिवली इन द मार्केट। सेकंड, आई थिंक द डिजाइन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर वो पंच होल कैमरा जो है उसके बारे में भी बात करेंगे कि पंच होल कैमरा का रियल फायदा है, देयर इज ओनली वन लेंस आउट देयर बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट रियली सी इट। इसमें 2 लेंसेज हैं सामने, तो डज इट बिकम टू मच? मतलब ऑलमोस्ट नॉच ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। इज दैट एक्चुअली गुड इनफ? और व्हेन आई कम बैक आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। देखते हैं हमारा रिव्यू। सैमसंग की गैलेक्सी में एक नया स्टार जुड़ गया है। इसकी डिमांड के बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सैमसंग के इस नए S10 प्लस में हम लाए हैं इसका रिव्यू और इससे जुड़े सवालों के जवाब। क्या यही वो फोन है जिसे आप खरीदने की सोच रहे हैं? इससे पहले कि सैमसंग अपनी सीरीज में कोई नया फोन जोड़े, सैमसंग की इस नई S सीरीज में आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। S10, उससे बड़ा S10 प्लस और थोड़ा किफायती S10e। S10 प्लस में है 6.4 इंच की बड़ी एज-टू-एज स्क्रीन। इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगी एकदम नई डील जो है सैमसंग नेक्स्ट जनरेशन इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। फ्रंट कैमरा के लिए इसे पंच होल डिजाइन दिया गया है। स्क्रीन साइज की बात हो ही रही है तो आपको बताते चलें कि सैमसंग का ये अब तक का सबसे बड़ा स्क्रीन वाला फोन है। इस तरह आपको इसके साइज के मामले में कोई निराशा नहीं होगी, जो फोन के फुल साइज की 93.1% भाग को कवर करती है। सिक्योरिटी की बात करें तो इस फोन के फ्रंट में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। क्वालकॉम की अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी इसे बेहद सटीक और सुरक्षित बनाती है। जहां तक इसकी डिजाइन की बात है तो इसका प्रिज्म ब्लू कलर रिफ्लेक्शन देता है। हालांकि कीमत और स्पेक्स के मामले में देखें तो इसकी तुलना आईफोन XS मैक्स से की जा रही है, लेकिन आईफोन के विपरीत सैमसंग के इस फोन को आसानी से एक हाथ से हैंडल किया जा सकता है। इस फोन के दोनों ओर गोरिल्ला ग्लास 6 लगा हुआ है। इसके वॉल्यूम बटन के नीचे डेडिकेटेड बिक्सबी बटन दिया गया है, जो हमें लगता है कि किसी काम का नहीं है। सैमसंग के अन्य फोन्स के जैसे ही इस फोन में भी 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है, जिसे हम देते हैं थम्स अप। सैमसंग के इस फोन S10 प्लस में एंड्रॉइड 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सैमसंग के खुद के One UI पर चलता है। S10 प्लस एकदम नए चिप ऑन द ब्लॉक पर रन करता है। अमेरिका के बाजारों में जहां क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 के साथ ये फोन आया है, तो भारत में ये सैमसंग के खुद के Exynos 9820 चिप के साथ उपलब्ध है। फोन की स्क्रीन बड़ी है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए ज्यादा पावर वाली बैटरी की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 4100 mAh की बैटरी फोन में दी है, जो ठीक ठाक उपयोग करने पर 2 दिन तक बैकअप देती है। S10 प्लस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसके रेगुलर लेंस
12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी 12 मेगापिक्सल है और तीसरा लेंस 16 मेगापिक्सल का है जो अल्ट्रा वाइड लेंस है। इससे ली जाने वाली हमारी तस्वीरें उभर कर आने वाली हैं, जिसमें बारीक से बारीक चीजों को भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने इस कैमरे के सीन ऑप्टिमाइजर को ऑन किया है तो इसका इनबिल्ट एआई आपको बेस्ट शॉट सजेशन देता है, जो आपके उस वक्त काम आएगा जब आप तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहेंगे। अब बात करें कीमत की तो S10 66,900 रुपए में, S10 Plus 73,900 और S10e 55,900 में आते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये एक अच्छा फोन है जिसमें बेहतरीन स्पेक्स हैं और ऐसे में अगर आप इस बजट तक फोन सर्च कर रहे हैं तो ये आपके मन को भा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगी एकदम नई डील जो है सैमसंग नेक्स्ट जनरेशन इन्फिनिटी O डिस्प्ले। फ्रंट कैमरा के लिए इसे पंच होल डिजाइन दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 Plus के सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस तो देख लिए हैं, लेकिन यहाँ सैमसंग के बूथ में काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। जैसे ये डिस्प्ले आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये 324 S10s को रख के ये डिस्प्ले बनाया गया है और मोशन को भी ये रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी फन चीज़ें हैं यहाँ पे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेल, गेट रेडी टू वॉच मी डांस। जैसे आपने देखा, ये हमारा स्पेशल बोनस था। मैंने इसको शुरू में टीज नहीं किया क्योंकि जो सबसे अच्छी बोलते हैं ना, द बेस्ट, यू शुडंट रियली रिवील दैट। तो क्या क्या मिला आपको? MWC मिला, डांसिंग वॉल मिला, संजना डांस कर रही थी, वो भी स्लो मोशन में। वेयर एल्स कैन यू कम टू अ शो एंड गेट दैट? एंड आई डोंट इवन टॉक अबाउट इट। क्या स्पेशल बोनसेस हैं शो पे। लेकिन नाउ वी हैव टू कम बैक टू रियलिटी। आई एम नॉट गोइंग टू बी डांसिंग, आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है अबाउट दैट पंच होल कैमरा। तो पंच होल कैमरा का फायदा ये है कि एक छोटा सा छेक कर देते हैं, उसमें एक लेंस डाल देते हैं, एंड इट ऑलमोस्ट जो ब्रेन है डज नॉट सी दैट बिकॉज इफ यू आर यूजिंग इट इन अ नॉर्मल वे आपको वो डॉट नहीं दिखता है, एटलीस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द डॉट इज नॉट देयर। लेकिन जब आप दो लेंस डाल रहे हैं, इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ बिट ऑफ अ नॉच, वहां पे ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन जाता है। इज दैट टू मच फॉर अ पंच होल? आई नो कि हमने कहा अपने रिव्यू में कि सैमसंग के वॉलपेपर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट दे टोटली डिसअपीयर, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द फोन, व्हेन यू आर इंटरनेट ब्राउजिंग, व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी, प्लेइंग अ गेम? तो शुड पंच होल कैमरास बी वन और टू? अ सेकंड क्वेश्चन, फ्लैगशिप फोन्स में इकोनॉमी वर्जन होना चाहिए कि नहीं? जैसे कि आपको पता है S10e भी आया है, स्लाइटली सस्ता फोन है, उसमें काफी फीचर्स नहीं है इंक्लूडिंग द कर्व्ड स्क्रीन। तो जब आप एक फ्लैगशिप फोन खरीदने जा रहे हैं विच इज ऑलरेडी सेट, 10 साल हो चुके हैं सिंस दिस फोन हैज बीन कमिंग आउट, एंड यू वेट फॉर अ फोन लाइक दिस, क्या 5-7 हजार रुपए के लिए वुड यू नॉट बाय द अल्टीमेट फ्लैगशिप? वुड यू बाय अ कॉम्प्रोमाइज फोन? ये थे मेरे दो क्वेश्चंस। चलते हैं द बेस्ट ऑफ MWC। बार्सिलोना में हुए दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में जुटे तकनीक के जानकार और दिग्गज। जहां एक और इस शो में फोल्डेबल फोन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो हमने नजर डाली फन टेक पर भी। डांसिंग रोबोट से लेकर फैंसी ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी से लेकर हैक्स पर भी दिखे डिस्प्ले। और 5G टेक्नोलॉजी कब बन पाएगी रियलिटी, जानेंगे इस साल हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की खबरों में। तो अब चलते हैं वापस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, क्वालकॉम। और अगर आप देखें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस तरीके से आया, तो आई थिंक दो चीजें थी दैट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीन्स एंड 5G। और 5G की जो स्पेस थी इट वाज डोमिनेटेड एंड ओन्ड बाय क्वालकॉम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चिपसेट दिखाया है दैट इज ऑलरेडी 5G केपेबल। तो उन्होंने डेमोज किए, बहुत सारी कंपनीज ने डेमो किए, बहुत सारी कंपनीज ने अनाउंस किए नए फोन्स विद 5G और क्वालकॉम का 855 चिपसेट। सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्वालकॉम डोमिनेटेड दिस सेक्टर। लेकिन एट द मोमेंट
मोमेंट वापस चलते हैं संजना के पास। नहीं, आई एम वेरी सॉरी अगर आपके होप्स फिर से बहुत फ्लेयर कर गए थे कि वो फिर से डांस शुरू कर रही हैं, वो नहीं होगा। वी विल रिक्वेस्ट हर टू कम हियर स्पेशली लाइव नेक्स्ट वीक एंड डू अनदर डेमो। लेकिन एट द मोमेंट वो एक ऐसी गाड़ी में है विच वी कॉल अ सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार। हाँ राजीव, मैं तो तैयार हूँ एक 5G गाड़ी में बैठ के जूम ऑफ करने की। यहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में यहाँ पे मजा खत्म नहीं होता। और यहाँ मैं हूँ क्वालकॉम के बूथ में, जहाँ इतने सारे 5G डेमोज यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। ये है एक 5G ऑटोनॉमस कार, इसलिए मैं पैसेंजर सीट में बैठी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ड्राइवर भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो फोन्स में जो 5G आने वाला है वो उनका डेमो करा है। LG जो नया फोन आया है LG G8 that uses the new Snapdragon 855 और हम लोग देखने वाले हैं all the capabilities that this chipset brings right here। ऑटोमेटिव कारें, ऑटोमोबाइल के लिए 5G कनेक्टिविटी और हर जगह 5G के चर्चे। 5G से संबंधित भविष्य की इन्हीं संभावनाओं के चलते वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में क्वालकॉम ने ऐसी सभी संभावनाओं का प्रदर्शन किया। ऑटोमेटिक कार के मामले में उन्होंने भविष्य की एक ऐसी कार दिखाई जिसमें हाई स्पीड के साथ AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो स्पीड के साथ साथ पैदल चलने वाले के व्यवहार को डिटेक्ट भी करती है। कंपनी ने इसमें अपनी नई स्नैपड्रैगन 855 Gen 3 चिप लगाई है। लेकिन नेटवर्क से जुड़ी कारें जरूर भविष्य में हमारी जरूरतें बन सकती हैं। इसलिए क्वालकॉम ने 4G और 5G से तमाम ऐसी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जो आने वाले समय में कारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन अब आते हैं डेली लाइफ से जुड़ी 5G टेक्नोलॉजी पर। इस कांग्रेस में कई 5G फोन लॉन्च किए गए, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, वो है इन्हें चलाने वाली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट। ये है पहला 5G जो 4G LTE कनेक्शन और लो लेटेंसी के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, ये चिपसेट क्लाउडिंग और नेटवर्क प्रोवाइडर्स को बहुत कुछ और उपलब्ध कराता है। इस MWC में 4th जनरेशन AI की क्षमताओं का भी प्रदर्शन हुआ। ये एक पिक्चर का डी-नॉइजिंग का डेमो था जो तस्वीरों को और शार्प और बुके बनाता है। इससे आप 3D तस्वीरें भी बड़ी आसानी से बस एक क्लिक में खींच सकते हैं। इतना ही नहीं, गूगल लेंस से ये फोन कोई भी टेक्स्ट आसानी से पढ़ सकता है। इसका AI टेक्स्ट को चुटकियों में एकदम सही पढ़ देता है। इस नए 855 चिपसेट वाले LTE से आगे जाकर क्वालकॉम ने दुनिया के पहले 5G मॉडेम स्नैपड्रैगन X50 लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी का दावा है कि ये 5 GPS तक की डाउनलोड स्पीड सपोर्ट करता है। ये ना सिर्फ भीड़ वाले इलाकों में अच्छी कनेक्टिविटी देता है, बल्कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ भी बढ़ाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भीड़ भरे इलाकों में आपको हाई स्पीड डेटा मिल जाता है। इसके लिए क्वालकॉम ने MWC में अपने स्मॉल लेस प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया, जो LTE और 5G नेटवर्क प्लानिंग में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस तकनीक का उपयोग करके नेटवर्क ऑपरेटर सस्ती सेवाएं मुहैया करा सकते हैं। नेटवर्क की तकनीक की जटिलता के बाद क्वालकॉम को और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जिससे ये चीजें यूज करने वाली बन सकें। इस मामले में स्नैपड्रैगन Wear 3100 ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 5G के बारे में बातें तो बहुत हुई, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि भारत में हम कब 5G देख पाएंगे। हालांकि भारत में 5G की शुरुआत होनी अभी बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्वालकॉम इसके लिए सभी तैयारियां कर चुका है। सेल गुरु में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और बहुत कुछ फ्रॉम द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। अब एक कंपनी थी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, एक इंडियन कंपनी, इंडियन ब्रांड, इंडियन मैन्युफैक्चर दैट रियली वाज द ओनली वन दैट मेड हेडलाइंस एंड मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। वो था सेंट्रिक। 5 फोन्स थे उनके जो रिलीज हुए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे एक्चुअली टुक आउट अ फोन विद द टेक्नोलॉजी जिसमें कि पॉप आउट कैमरा है, व्हिच आई थिंक इज बिकमिंग अ स्टैंडर्ड फॉर रियली हाई एंड टॉप क्वालिटी फ्लैगशिप्स एट द मिडिल प्राइस लेवल। तो आइए पता करते हैं कि ये 5 फोन क्या थे एंड देन वील टॉक टू द फाउंडर। दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में किसी भारतीय कंपनी को देखना अपने आप में खास अनुभव देने वाला है। तो ऐसे ही प्रियंका टेलीकॉम की कंपनी सेंट्रिक ने इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपने 5 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं सेंट्रिक S1
जिसकी कीमत है 21,000 रुपए से थोड़ी सी ज्यादा। 3800 mAh बैटरी वाले इस फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा है। इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसे सिर्फ 20 मिनट में आधे से ज्यादा चार्ज कर देती है। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो इस कीमत में एक अच्छी डील कही जा सकती है। इस फोन में AMOLED डिस्प्ले है और अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio P70 ऑक्टा कोर इसे स्पीड देता है। ये फोन 64 GB और 128 GB वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। जहां तक कैमरे की बात करें तो इस फोन में 8 MP फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा है और 16+5 MP रियर कैमरा है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने 4 और स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें सेंट्रिक L4 की कीमत $90, A2 की कीमत $140, G5 की कीमत $160 और G3 की कीमत $250 रखी गई है। यही कंपनी का सबसे महंगा फोन है। आइए देखते हैं कि कंपनी का इस बारे में क्या कहना है। यहाँ पर हमने 5 नए फ़ोन लॉन्च किए हैं, जिसमें जो फ्लैगशिप फ़ोन है हमारा S1 वो लॉन्च किया है। इट्स हैज़ अ पॉपअप कैमरा। इसमें पीछे का 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। वायरलेस चार्जिंग है। एक बहुत बढ़िया स्क्रीन है एमोलेड की डिस्प्ले की। 3800 mAh की बैटरी है। ओवरऑल एक कंप्लीट फ़ोन है। हम अपने कस्टमर्स के लिए बाध्य हैं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर के उपयोग में आ सके और उनके लिए मीनिंगफुल हो, वो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम उनके लिए रिलेवेंट प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे।